एक गलत फैसला। माँ के लिए साल का एक दिन काफ़ी है क्या? अरे 365 दिन भी मनाओ तो कम पड़ जाएंगे। जन्मदाता को शब्दों में ढालना आसान कहाँ, पर आज माँ की याद ने झकझोर कर रख दिया है। मेरा एक गलत फैसला और अफसोस जिंदगी भर का। उस वक्त मेरी माँ का रोना क्यों नहीं समझ पाई मैं। वो आज याद आ रहा है सब कुछ। कितना कुछ बदल गया था मायके में शादी के कुछ साल बाद। कहाँ गई वो चहल पहल जब माँ थी। मेरे आने की खबर सुनते ही वो झुर्रियों वाला चेहरा खिल उठता था। माँ खुद अपने हाथों से मेरी पसंद की सारी चीजें बनाती थी। जितने दिन रहूं मानो माँ का दिल भरता ही नहीं था। मैं भी पूरे हक से घर पर कब्जा कर माँ को नए नए कामों में हाथ बटाती थी और लौटते समय अचार, पापड़, वड़ियाँ और मसाले अपने हाथों से बनाकर पैक करके जबरदस्ती साथ में बांध देती और जमाई राजा का फेवरेट मिर्ची का अचार। और हाँ, सबसे छुप कर वो 100 का नोट मेरे हाथ में थमाकर पापा को अलग से बोलती कि बिटिया जा रही है, शगुन के पैसे दीजिए। पापा भी जानते होते थे कि खुद ने तो दे दिए ही होंगे, फिर भी दिलवा रही है। दोनों की आंखों से हो रही गुफ्तगू देख मैं खुश होती थी। अब जब जाती हूँ मायके पर, भरा पूरा घर भी माँ की मौजूदगी के बिना काटने को दौड़ता है। पापा, भैया, भाभी सब बड़े जतन से रहते हैं, पर माँ की कमी कोना कोना महसूस करवाता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला आज भी कई बार नींद उड़ा देता है। माँ को कैंसर था। उनके देहांत के कुछ दिन पहले पूरा 1 हफ्ता रही उनके साथ। फिर माँ की तबीयत कुछ ठीक थी तो मैं वापस घर जाने लगी, क्योंकि मेरा बेटा 1 हफ्ते के लिए लंदन से घर आ रहा था। तो बेटे को मिलने की लालच रोक नहीं पाई। पर पहली बार माँ रो रो कर कह रही थी, कुछ दिन रुक जा, मेरा कोई भरोसा नहीं कब ऊपर चली जाऊं। मैंने माँ को जैसे तैसे समझाया कि बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। ये कहकर चली आई घर। पर आज भी माँ का रोना अफसोस की आग लगा जाता है। क्यों नहीं समझी मैं, क्यों चली गई माँ को रोता छोड़। बस 2 दिन की तो बात थी। हाँ, मेरे घर वापस आने के 2 दिन बाद ही भैया का फोन आया, जल्दी आ जाओ, माँ आखिरी सांसें गिन रही है। फोन आते ही तुरंत निकलनी पर हाय रे किस्मत आधे रास्ते में थी कि भैया का मोबाइल पे कॉल आया, माँ नहीं रही। अब आज तक कोस रही हूँ मेरे उस फैसले को। अगर 2 दिन रुक जाती तो माँ को मिल पाती। माँ पे क्या बीती होगी जब उसे रोता छोड़ मैं निकल गई थी। पर अब तो बस माँ की यादें और एक टिस ही बची है, जो कभी कभी बहुत ही झकझोर जाती है।
जब माँ का जिक्र होता है इतना ही बोल पाती हूँ। मिस यू माँ। माँ सब कुछ होती है। दोस्तों, कभी माँ का दिल मत दुखाना, क्योंकि जब वो नहीं रहती तब उसकी अहमियत पता चलती है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।